Exercise 1.30th example. Obtain the formula of the electric field due to long thin wire of uniform linear density lambda without using Gauss law. So we have to find electric field by thin wire, right, without using Gauss law. So first let me imagine that this is infinite long wire, right, infinite long wire which is positively charged. So this is positively charged here. Clear? Okay. And suppose at r distance, right, this is the r distance from the wire, we take one point, right, we want to find electric field for this. So this is supposed to be the point P, right, for me. Now on this wire at some distance, imagine a piece element, right. So this is the element piece which length is dx. तो हमने छोटा सा लेंथ मान लिया है यहाँ पर, जिसकी लेंथ कितनी है dx वायर में, ठीक है, ये एलिमेंट लेंथ है हमारे लिए. अब आप देखेंगे इस एलिमेंट लेंथ से जो मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस हिसाब से निकलेगी, राइट. ये हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हुई. ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर थीटा एंगल बना रही है. ये जो एलिमेंट हमने लिया है ये एक्स डिस्टेंस पर लिया है, सपोज यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है. ये हमारे लिए डिस्टेंस है इस वायर से पी पॉइंट का आर. अब आप देखेंगे यहाँ पर हम पाइथागोरस अप्लाई करके ये डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं. ये डिस्टेंस हमारे लिए होगा रूट ऑफ, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट. ये डिस्टेंस होगा. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ये भी थीटा एंगल होगा. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है. इस वजह से यहाँ पर इस पी पॉइंट को मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है. तो इस आप देखेंगे यहाँ पर मुझे कंपोनेंट मिलेगा ई कॉस थीटा, ठीक है, और इससे वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा वो होगा ई साइन थीटा, ठीक है. तो ये कंपोनेंट हमें मिले, ठीक है. आप देखेंगे अगर मैं इस एलिमेंट को नीचे की तरफ लूँगा इस तरफ, तब आपको ये जो ई वेक्टर है इस तरफ मिलता, ठीक है, और ई कॉस कंपोनेंट ऊपर की तरफ मिलेगा. मतलब अपर हाफ से आपको ई साइन कंपोनेंट डाउनवर्ड मिल रहा है और लोअर हाफ से आपको ई साइन कंपोनेंट अपवर्ड मिलेगा, जो कि दोनों कंपोनेंट कैसे होंगे, इक्वल होंगे. इस वजह से साइन कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे. यानी हम सिंपली कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई साइन थीटा वो होगा 0. मतलब साइन कंपोनेंट का समेशन क्या होगा, हमारे लिए 0 होगा, ठीक है. अब आप देखेंगे यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लिखते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू element wire is, that is DE is equal to, this is KQ. तो Q क्या होगा, आप एलिमेंट dx लिए तो इसका चार्ज भी हमारे लिए dq होगा. तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, dq बाय r स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर. दिस इज द डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस बिटवीन dq एंड p पॉइंट. तो ये डिस्टेंस कितना है आपके लिए, इट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट. तो उसका रूट, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और आप करेंगे डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, विच विल बी के डी क्यू बाई, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ओके, एक बात आपको समझनी है, डी क्यू क्या होता है आपके लिए, देखिए डी क्यू विल बी इक्वल टू लैम्बडा इंटू डी एक्स. डी क्यू क्या होगा आपके लिए, लैम्बडा इंटू डी एक्स होगा, क्योंकि लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू बाई डी एक्स. इस वजह से डी क्यू क्या हुआ आपके लिए, लैम्बडा इंटू डी एक्स हुआ है. तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो दिस विल बी के लैम्बडा इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ये हुआ आपके लिए डीई, राइट. अभी आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वायर की.
तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय लॉन्ग वायर और एंटायर वायर इज, लॉन्ग वायर के लिए आप क्या लिखेंगे, दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, दिस इज एन इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, मतलब नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी हम फाइंड कर रहे हैं, राइट, डीई, राइट। अब कांस्टेंट वैल्यू यहां पर डीई कॉस थीटा, आप देखेंगे यहां पर इफेक्टिव हमारे लिए क्या है, कॉस कंपोनेंट है, इसलिए आप यहां पर क्या लिखेंगे, डीई कॉस थीटा है। आप यहां पर देख रहे हैं कॉस कंपोनेंट किसी से कैंसिल नहीं होता है, साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन कॉस कंपोनेंट किसी से कैंसिल नहीं होता, इसलिए इफेक्टिव और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी डीई कॉस थीटा। अब सारी वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी लाइक, देखिए कॉस थीटा की वैल्यू भी मैं यहां पे निकाल लेता हूं। कॉस थीटा आपको क्या मिलेगा, देखिए कॉस थीटा फ्रॉम डायग्राम, कॉस थीटा आपके लिए क्या होगा, इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट क्या है आपके लिए r, और हाइपोटेनस क्या है, इट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्म है आपके लिए, ठीक है। ये यहां पर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, देखिए डी की वैल्यू में सब्सटीट्यूट करूंगा, सो दिस विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के लैम्बडा डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट, इनटू कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, आर बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे, आर बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्लियर। तब क्या होगा, दिस विल बी टर्न्स इनटू देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, राइट। कॉन्स्टेंटम को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो कॉन्स्टेंटम को बाहर निकालेंगे या अभी अंदर ही रहने देते हैं। सो दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के लैम्बडा डी एक्स इंटू आर होल बाय, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज टू 3/2। आप देखेंगे यहां पे पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और रूट मतलब 1/2, तो 1 + 1/2 इज 3/2। तो ये फॉर्म हमें यहां पर मिला है, राइट। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, राइट। इसके लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आप देख रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म हमारे लिए ये है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे इमेजिन करते हैं, लेट x इज इक्वल टू r tan थीटा, राइट। बायो के स्टूडेंट को एक खास ध्यान रखना है, मैथ्स वालों को तो ये पता चल जाएगा इंटीग्रेशन चैप्टर में आपको, लेकिन बायो वालों को बराबर ध्यान देना है। यहाँ पर हमने क्या किया है, इस टर्म को इमेजिन किया है सो दैट वी कैन सिंप्लीफाई इट इजीली। तो हमने क्या इमेजिन किया, x इज इक्वल टू r tan थीटा सपोज किया है। अब आप देखेंगे इसको डिफरेंशिएट अगर हम करें, राइट, तो डिफरेंशिएट करने पर क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो दिस विल बी dx इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये फॉर्म हमारे पास आएगा, राइट। तब ये इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, मैं इसे रब कर दे रहा हूं यहां पर थोड़ा, राइट, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन, राइट, इंटीग्रेशन के लैम्बडा इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या है, इट इज r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू आर होल अपॉन, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज टू 3/2। अब देखिए रेंज क्या होगा, इसके रेंज यहां पर हम चेंज करेंगे क्योंकि रिस्पेक्टिव टर्म अब हमारे लिए थीटा है, राइट। आप देखेंगे यहां पर x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी लेंगे तब थीटा एंगल हमें कितना मिलेगा, यस इट इज प्लस π/2। इसी तरह जब आप जानेंगे कि x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी लेंगे तो आपको थीटा एंगल 10 में थीटा एंगल कितना मिलता है, इट इज माइनस π/2।
तब आप यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी की जगह माइनस पाई बाई टू लिख सकते हैं और प्लस इन्फिनिटी की जगह प्लस पाई बाई टू लिख सकते हैं। ये रेंज चेंज हो गई, राइट। चलिए अब इसे आगे हम सॉल्व करें तो क्या होगा, दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन प्लस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, राइट। अब देखेंगे यहां पर ये फॉर्म जो है कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम, के लैम्बडा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा होल बाय इट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज टू 3/2। ठीक है, अब यहां पर आप कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल सकते हैं और कांस्टेंट टर्म को हम यहां लिख देते हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो हम इसे लैम्बडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं, लैम्बडा भी कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा, राइट। ओके, इनटू क्या होगा, आर स्क्वायर बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन में क्या बचा आपके लिए, इट इज प्लस पाई बाई टू एंड माइनस पाई बाई टू, राइट। इट इज सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा होल बाय हियर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज टू 3/2, ये फॉर्म आएगा, राइट। चलिए अब आप देखेंगे अगर इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करें x की वैल्यू रखकर तो क्या होगा, राइट। इसके लिए मैं यहां पर रब कर दे रहा हूं। आप देख रहे हैं x की वैल्यू हमने क्या सपोज कर रखी है, r tan थीटा। तो इस वैल्यू को मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, ठीक है। चलिए मैं इसे रब कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे हमने x की वैल्यू r tan थीटा सपोज कर रखी थी, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिस इज लैम्बडा r स्क्वायर होल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। इंटीग्रेशन प्लस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, राइट। अब आप देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा यहां पर इंटू डी थीटा फॉर्म आ जाएगा होल बाय क्या होगा, ये वैल्यू जो है यहां पर x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इट इज r tan थीटा। तो r स्क्वायर कॉमन होकर इट इज क्यूब बन जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर वो स्क्वायर इस 1/2 के साथ कैंसिल होकर क्या बताएगा, यहाँ पर सेक क्यूब थीटा बताएगा, राइट। तब क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर क्यूब और ये स्क्वायर कैंसिल होकर क्या बचेंगे, सेक नीचे बचेंगे और यहां पर एक कैंसिल हो जाएगा। सो ये r और स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर लैम्बडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r फॉर्म आएगा और इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई सॉरी प्लस पाई बाई टू और यहां पर माइनस पाई बाई टू। यहां क्या बचेगा, आप देखेंगे यहां पर स्क्वायर मतलब फॉर्म कैंसिल होकर 1 बाय कॉस सेक थीटा, 1 बाय सेक थीटा इज व्हाट, इट इज कॉस थीटा इनटू डी थीटा। ये फॉर्म बचा आपके पास, ठीक है। अब मैं इसे रब कर दे रहा हूं। आप देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्बडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज साइन। तो यहां पर साइन थीटा आ जाएगा, रेंज है माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, ठीक है। रेंज कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो दिस विल बी लैम्बडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, upper limit minus lower limit, so it is sin pi by 2 minus of sin minus pi by 2, right। अब आप देखेंगे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहां पर इसकी वैल्यू -1 होगी, माइनस माइनस +1 यानी 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। मतलब लैम्बडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर और यहां पर 2 आ जाएगा, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, यहां पर 2 कैंसिल होकर दिस विल बी लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, राइट। सो दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट यूजिंग गॉस लॉ, राइट, फॉर लॉन्ग इन्फिनाइट वायर। थैंक यू।